एसएससी जीडी 2026 में झारखंड का कटअप क्या हो सकता है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और आप लोग को पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि कितना कटअप जा सकता है, प्रीवियस ईयर का कितना कटअप गया था, इस बार आप लोग का कितना कटअप जा सकता है, टोटल चीज बताऊंगा। इस पेज में मैं अपना सब कुछ लिखा हुआ हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। तो एसएससी जीडी 2025 के बारे में पहले बात करते हैं कि उस टाइम कितना वैकेंसी झारखंड में आया हुआ था और इस बार कितना वैकेंसी 2026 में आया हुआ है। तो 2025 का बात करें तो झारखंड में 1700 प्लस वैकेंसी 2025 में आया हुआ था, जिसका फिजिकल का कटअप बताता हूँ, मेल फीमेल और नक्सल जनरल सारा एरिया का। तो मेल का मैं बता रहा हूँ कटअप। मेल का कटअप 109 गया था फिजिकल के लिए, ओबीसी का गया था मतलब 109 गया था जनरल के लिए, ओबीसी गया था 112, एससी का गया था 90, एसटी का गया था 91 और ईडब्ल्यूएस का 101 गया था। अब फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का 113 गया था जनरल का, और ओबीसी का भी 113 गया था, एससी का 92 गया था फीमेल का, एसटी का 104 गया था फीमेल का, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 98 कटअप गया था। अब नक्सल का बात करते हैं तो नक्सल में जनरल का गया था 71, मेल का बता रहे हैं, ओबीसी का गया था 66, एससी का गया था 32 और एसटी का गया था 67 मतलब 67, और ईडब्ल्यूएस का गया था 40 नंबर। तो ये है मेल का कटअप नक्सल एरिया का। फीमेल का बताते हैं तो फीमेल का नक्सल एरिया में कटअप गया था फिजिकल के लिए 87 गया था, जनरल का ओबीसी का गया था 84, एससी का गया था 60, एसटी का गया था 87 और ईडब्ल्यूएस का गया था 41। यह गया था फिजिकल का कटअप गया था ये वाला, फीमेल और मेल का दोनों मिला के। फाइनल कटअप गया था मेल का, फाइनल कटअप गया था 131। अगर आपका 131 नंबर था तो आप लोग को कोई ना कोई पोस्ट आराम से मिल जाता। और नक्सल में 119 कटअप गया था, नक्सल में 119 कटअप गया था नक्सल एरिया में, और जनरल एरिया में 131 कटअप गया था फाइनल सिलेक्शन में, जिसमें आप लोग का कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता। और पिछला बार मेरा 127 स्कोर आ रहा था जिसमें मुझे सीआरपीएफ मिल रहा था, लेकिन उस टाइम मैं जो सेकेंड बार हुआ था मेडिकल उसमें मैं नहीं गया था, मेरा उत्तर प्रदेश अमेठी में दिया था, उसमें मैं नहीं गया था क्योंकि उस टाइम मेरा ओवर रेट वहाँ पे नहीं हो रहा था। लेकिन पता नहीं सबको बाहर कर रहा था, आईटीबीपी में जो सब जिसका आईटीबीपी में दिया था रांची में सबको बाहर कर रहा था, तो मेरा वेट में छांट दिया था, जबकि मेरा वेट सही था, बिल्कुल भी सही था, तो छांट दिया था। उसके बाद जब सेकेंड बार मेडिकल हुआ था तो मैं उत्तर प्रदेश नहीं गया था, मेरा कुछ फैमिली इशू था, प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं गया था। तो अब मैं आप लोग को बताता हूं कि एसएससी जीडी 2026 में झारखंड में कितना वैकेंसी है और इसका कटअप कितना जा सकता है और आप लोग का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो मैं बात करता हूं कि झारखंड में एसएससी जीडी 2026 का वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 500 प्लस वैकेंसी है, मतलब 497 कुछ था, तो मान के चलो कि 500 वैकेंसी है झारखंड में निकाला गया है एसएससी जीडी 2026 का। तो इसमें अगर आपका रो मार्क्स, जनरल एरिया का बता रहा हूँ, रो मार्क्स अगर आपका यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से 120 से 125 है तो आप लोग सेफ स्कोर पे हो, ओबीसी का 115 से 120 नंबर है तो आप लोग सेफ स्कोर पे हो, एससी का 105 से 110 नंबर है आपका तो आप भी सेफ स्कोर पे हो, और एसटी के लिए 98 से 105 नंबर है आपका तो आप सेफ स्कोर पे हो, और ईडब्ल्यूएस का 104 से 108 नंबर है अगर आपका तो आप लोग सेफ स्कोर पे है। ये जनरल एरिया का बता रहा हूँ, इतना रो मार्क्स है तो आप लोग सेफ हो बिल्कुल। आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी में जुड़ जाओ और फिजिकल को अच्छा से तैयारी करो, क्योंकि 5 किलोमीटर इसमें रहता है और बहुत कोई रिजेक्ट हो जाता है फिजिकल में, इसीलिए आप लोग अभी से धीरे धीरे रनिंग करना, लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट कर दो। अब मैं नक्सल के बारे में बताता हूँ। तो नक्सल में जितना भी मैंने जनरल एरिया का बताया उसमें से 8 से 10 नंबर आप लोग माइनस कर सकते हो, उतना नक्सल एरिया का फाइनल कटअप जाएगा। अगर आपको इतना रो मार्क्स है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, 100% मैं बता रहा हूँ आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार कटअप थोड़ा कम ही जा सकता है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, पहला तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि हिंदी में जो सिलेबस में दिया नहीं था वो सब पूछा गया था, और पिछला बार से ना इस बार एग्जाम थोड़ा हार्ड भी था, इसलिए आप लोग का कटअप में भी थोड़ा कम जा सकता है। मैं ये एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ, मैं एकदम फाइनल वाला नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही जाएगा, माइनस प्लस इसमें हो सकता है 2-4 नंबर, लेकिन इसी के आसपास में रहेगा। तो आप लोग इतना स्कोर किए हो तो आप लोग सेफ स्कोर में हो, आप लोग को डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा एक पीडीएफ, उस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो जिधर रेड है ना उधर कम एवरेज मार्क्स बने हैं, मतलब
आप लोग का एग्जाम बहुत हार्ड था इसलिए कम एवरेज मार्क बना, उधर रेड है। और आप लोग को धीरे धीरे नीचे देख रहे होगे नीचे ग्रीन होते जा रहा है, तो जिधर ग्रीन है ना उधर इजी एग्जाम हुआ है, मतलब उसका उस टाइम उस शिफ्ट का इजी एग्जाम है जिधर ग्रीन है। जिधर रेड है उसका हार्ड शिफ्ट है, तो उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा। जिसका ग्रीन है उसको कम नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा, 3 से 4 नंबर मिलेगा। और जिसका हार्ड है, जिसको देख सकते हो ऊपर तरफ पूरा रेड है, तो उधर ये जो डाटा है ना, ये डाटा रैंक मित्रा का है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपका इन इन शिफ्टों में आप लोग देख सकते हैं, इन शिफ्ट जो जिसमें रेड है उन शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप लोग को 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक भी आप लोग को आराम से नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। और ग्रीन तरफ आपका होगा तो 3 से 4 नंबर, 2 से 1, इस टाइप के नंबर आप लोग को नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। तो देख सकते हो बहुत इस बार बहुत शिफ्टों में, मतलब एग्जाम जितना भी शिफ्टों में हुआ है लगभग हार्ड शिफ्टों में ही एग्जाम हुआ है। तो आप लोग का पिछला बार से कटअप थोड़ा कम ही जा सकता है, क्योंकि पिछला बार का कटअप मान लो 131, मतलब मानने का 131 पिछला बार का फाइनल कटअप गया था, तो एक इस बार 120-25 के बीच में ही रहेगा। तो अगर आपका इतना रो मार्क्स बन रहा है ना, तो आप लोग फिजिकल के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाओ, धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट कर दो, आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आप लोग को मैंने इस वीडियो में जितना बताया कि अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जितना मैंने बताया, तो आप लोग फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दो। और इस वीडियो में मैं, मतलब अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि फिजिकल कैसे होता है, चिप से रनिंग होता है या फिर RFID से रनिंग होता है, आपका मेडिकल किस तरह से होता है, मतलब A to Z आप लोग को मैं अब सब कुछ बताऊंगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी, मतलब यूट्यूब में भी मैं एक्टिव रहूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।